अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़मान अतारी। आप देख रहे हैं अतारी ऑटो सर्विस यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है होंडा 125 मोटरसाइकिल में केम गरारी केम स्प्रॉकेट कैसे इंस्टॉल की जाती है। मुकम्मल तफसील के साथ आपको समझाने वाले हैं। और नई केम गरारी और नए रॉकर डालने के बाद भी अगर केम गरारी की आवाज़ ख़त्म नहीं होती, इस फॉल्ट को आपके सामने बिल्कुल मुकम्मल तफसील के साथ आपको समझाने वाले हैं, आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आपके सामने इस फॉल्ट को रखने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बटन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए प्यारे दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो ये हमारे सामने होंडा CG 125 मोटरसाइकिल है। इसकी हमने केम गरारी चेंज करनी है। इसके रॉकर भी किसी ने पहले चेंज किए थे और केम गरारी भी नई डाली थी। इसके हेड सिलेंडर का काम नया नया हुआ है, लेकिन इसकी केम गरारी आवाज़ ख़त्म नहीं कर रही थी। इसकी केम गरारी का बहुत ज़्यादा शोर था, इसलिए हमने इसे दोबारा खोला है। इसमें जो फॉल्ट है वो आपके सामने हम शेयर भी करेंगे और देखते हैं इस गरारी को निकाल के कि इसमें कौन सा ऐसा फॉल्ट किसी दोस्त से, मैकेनिक हजरात जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारे भाई होते हैं, वो भी मिस्टेक कभी कभी कर जाते हैं कि उनसे कोई फॉल्ट रह जाता है। तो हमने ये केम गरारी, बड़ी वाली गरारी जो निकाल ली है, ये पुलर की मदद से हमने इसकी छोटी गरारी निकालनी है। ये पुलर होता है, इसको निकालने के लिए इसकी ये जो चांद बोल्ट है, केम पुलर का ये चांद बोल्ट हमने गरारी के अगली साइड पे लगाना है। गरारी के उस साइड पे, दूसरी साइड पे, जिस साइड पे ये देखें इसके वेट बैरिंग होते हैं, उस साइड पे, गरारी की अगली साइड पे आपने ये बोल्ट लगा देना है। बोल्ट लगाने के बाद आपने सिंपली इसका पुलर जो होता है राइट साइड पे टाइट करना है। इस चूड़ी पे ये जो बोल्ट हमने लगाया है, सीधी जानिब आपने इसको टाइट करना है, तो ये लग जाएगा। लगने के बाद ये जब फुल टाइट हो जाए, ये देखें इस तरह से, तो इसके बाद हमने इसको, गरारी को पुलर की मदद से बाहर निकालना है। यहाँ आप 22 नंबर की चाबी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे जहाँ ये पाइप रेंच मैंने लगाया है, यहाँ 27 नंबर की चाबी लगती है। आप चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़बूत औजार करने से, इस्तेमाल करने से थोड़ा सा आसानी के साथ ये हो जाता है। तो ये देखें, ये हमारी गरारी बाहर निकल आई है, छोटी वाली केम गरारी। तो इसको हमने निकाल लिया है। इसको निकालने के बाद अब मज़ीद इसमें देखते हैं कि कौन सा ऐसा फॉल्ट इसमें पैदा हुआ था जिसकी वजह से हमारी गरारी, केम गरारी नई डालने के बावजूद भी आवाज़ कर रही थी। उस फॉल्ट को आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो आपने गौर से इसको देखना है और समझना है। ये हमने केम गरारी भी निकाली है, इसके रॉकर भी निकाल लिए हैं, ये हमने सभी को चेंज करना है। ये पुश राड जो हैं, ये हमने यही वाले इस्तेमाल करने हैं, ये बिल्कुल ठीक हैं। और ये दोनों, ये साइड वाली चीज़ें चेंज करनी हैं। तो ये हमारे सामने नई केम गरारी, रॉकर और पुश राड पहले वाले हैं। तो ये पुरानी गरारी है, केम गरारी और रॉकर हैं। ये गरारी जो है पुरानी वाली, इसमें कौन सा ऐसा फॉल्ट बना था जिसकी वजह से ये आवाज़ पैदा कर रही थी। हालांकि ये नई डाली गई थी, किसी दोस्त ने नई डाली थी, ये फिर भी आवाज़ दे रही थी। ये फॉल्ट आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल इसके नीचे तह में जो ये केम बनी होती है, इसके बिल्कुल नीचे आपको एक रगड़ सी महसूस हो रही होगी। वहाँ पे ये रॉकर केम गरारी के साथ टच हो रहा था। केम गरारी की ये जो दीवार होती है, उसके साथ ये इसकी रॉकर की ये वाली साइड टच हो रही थी, जिसकी वजह से ये आवाज़ पैदा कर रही थी। हालांकि ये गरारी नई थी, तो इस वजह से ये आवाज़ दे रही थी।
और इंजन में बहुत ज़्यादा हेड सिलेंडर का बहुत ज़्यादा शोर था। तो इस फॉल्ट ये देखें, ये राकर कितना डैमेज हो चुका है, दूसरा राकर भी डैमेज है। इस फॉल्ट की जो वजह दरअसल बना वो इसका ये केम गरारी का जो बड़ी गरारी है, केम गरारी की बड़ी गरारी होती है, इसका जो बुश था, ये बुश इसका फॉल्ट बना है, क्योंकि ये बुश इसका डैमेज हो चुका था, इसका बुश बैठ चुका था। ये यहाँ से हम इसका साइज़ भी चेक करेंगे, साइज़ ज़्यादा लूज़ तो नहीं है यहाँ से। और इसका जो आगे वाला सिरा है उसको भी आपके साथ हम चेक करके शेयर करेंगे कि इसका फॉल्ट कैसे बना है। तो आपने रिंग उतार लेना है केम गरारी की पिन का और इसको इसमें दाखिल करना है और देखना है कि ये कितना अंदर चली गई है ये पिन। ये देखें, ये काफ़ी अंदर चली जाती है, चली गई है। इसको आपने यहाँ से भी चेक कर लेना है कि कितनी अंदर गई है, और इसको अंदर से भी ये देखें इस तरह से कि ये कितनी अंदर जा चुकी है। ये देखें, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारी साइड वाला जो किनारा है, ये देखें अंदर पिन को देखें, ये कितनी अंदर जा चुकी है। ये अंदर जाने की वजह से केम गरारी आगे धकेली गई थी, आगे वर्क कर रही थी, और राकर्स के साथ ये टच हो रही थी, जिसकी वजह से नई केम गरारी डालने के बावजूद वो आवाज़ नहीं छोड़ रही थी। तो इसकी वजह क्या बना, हमारा जो ये सिरा है ना अगला, जहाँ केम गरारी की पिन जाके रुकती है, यहाँ से ये बुश बैठ गया है। जो इंजन में लगा था, इंजन के टापे में लगा था, वो बुश बैठ चुका था। हमने इसका हल क्या निकालना है कि एक हमने वाशल इसमें डालनी है, स्टील वाशल डालनी है। हमने लोहे की या सिल्वर की या पित्तल की, तांबे की नहीं डालनी, स्टील वाशल डालनी है। ये देखें, इसका गैप हमने पूरा कर दिया है। इसका ये फॉल्ट बना था, जिसकी वजह से तमाम चीज़ें नई डालने के बावजूद ये आवाज़ छोड़ नहीं रही थी गरारी। तो प्यारे दोस्तों, ये छोटी सी ट्रिक थी, आपके सामने हमने शेयर की। इसके साथ हमने इसकी फ़िटिंग भी करनी है केम गरारी की, वो भी आपको सिखा देते हैं। तो ये देखें, ये हमने नई केम गरारी ली है, ये वाली डैमेज हो चुकी है। तो इसमें हमने वाशल किस तरह से लगानी है, बड़ी एहतियात के साथ लगानी होती है, लेकिन उससे पहले आपको हम इसकी फ़िटिंग सिखाते हैं केम गरारी की। तो छोटी वाली गरारी में ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा एक ज़ीरो का निशान, ये इसकी दरअसल टाइमिंग होती है छोटी और बड़ी गरारी की, और ये बड़ी गरारी में भी ज़ीरो का निशान आपको नज़र आ। तो ये प्यारे दोस्तों, इन गरारियों की टाइमिंग होती है, ये सेट करना बहुत ज़रूरी होती है। इस तरह से ये दोनों ज़ीरो, इनके दांत जो हैं मिलने चाहिए कि ज़ीरो बिल्कुल एक दूसरे की सीध में हो, एक दूसरे के बराबर हों। इस तरह से आपने फिट करने के बाद इनकी टाइमिंग को मिलाना होता है। तो सबसे पहले हम छोटी गरारी को फिट कर लेते हैं। ये छोटी गरारी हमने इस तरह से क्रैंक शाफ्ट पे, आपको मैग्नेट काटर लगी हुई नज़र आ रही होगी। इस काटर की सीध में बिल्कुल, इसके बिल्कुल स्ट्रेट में आपने ये जो ज़ीरो था गरारी का निशान नज़र आ रहा, इस ज़ीरो को आपने काटर के बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल इसकी सीध में रखना है। तो इस तरह से आप आगे इसको धकेल देना है बिल्कुल एहतियात के साथ कि दाएं बाएं ये बिल्कुल ना हो और काटर की बिल्कुल सीध में रहे। उसके बाद इसका पोलर भी होता है, इसको उससे आसानी से भी हो जाती है फिट, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल वो नहीं है। हम आपको बिल्कुल साथ इसको फ़िट करके दिखाएंगे, बिल्कुल आसानी के साथ फिट हो जाएगी। आपने एक अदद पाइप, लोहे का पाइप जो होता है वो ले लेना है। वो गरारी के साइज़ से बड़ा ना हो, ये ख्याल रखना चाहिए। वो छोटी गरारी जो हम फिट करने वाले हैं इसके साइज़ से बड़ा ना हो, तो उसकी मदद से हम ये फिट करके दिखाएंगे। ये देखें, इस तरह से आपने बिल्कुल काटर की सीध में निशान जो है ये रख लेना है, और इसको अब हम टाइट करके दिखाते हैं। तो इस तरह से गरारी फिट करनी है।
गरारी फिट करने के बाद छोटी वाली, उसके बाद आपको दूसरी गरारी भी फिट करना सिखाएंगे बिल्कुल आसानी के साथ। इसमें कोई ऐसी मुश्किल वाला काम नहीं होता। तो आपने गरारी को फिट कैसे करना है ये देखें। ये पाइप है, पाइप की मदद से आपने इस गरारी को पीछे से हैम्बर की चोट लगानी है। और ये देखें, ये पाइप गरारी के साइज से कम है। आहिस्ता आहिस्ता आप चोट लगाएंगे, ज़ोर से, ज़्यादा ज़ोर से चोट नहीं लगानी, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चोट लगानी है। ये बिल्कुल आराम के साथ अपनी जगह पे फिट हो जाएगी। इस तरह से आपने बिल्कुल आहिस्ता चोट लगानी है। ज़्यादा चोट लगाने से कोई मसला और भी पैदा हो सकता है। तो इस तरह से आपने प्यारे दोस्तों इसको फिट करना है। फिट करने के बाद आपको दूसरी गरारी और इसका टाइमिंग जो होता है वो भी मिला के दिखाएंगे। तो ये देखें प्यारे दोस्तों, हमारी ये गरारी फिट हो चुकी है। तो इसका निशान भी हमने बाद में भी चेक कर लेना है, दाएं बाएं ना हो। तो इस तरह से इसका थोड़ा सा निशान जो है ज़ीरो का, वो थोड़ा सा रगड़ के साथ मध्यम हो गया है। तो लेकिन ये हमें नज़र आ रहा है, शायद कैमरे में नज़र इतना वाज़े ना हो, लेकिन आपने बगौर इनको मैच कर लेना है। इस तरह से आपने ये फ़िट कर देनी है। इसको फ़िट करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि जो हमने वाशल रखनी है वो किस तरह से रखनी है, और उसके बाद बड़ी वाली गरारी की वो कैसे फ़िट करनी है, वो भी आपको तरीका बताने वाले हैं। तो इसके बाद ये देखें कि हमने ये वाली वाशल ग्रीस लगानी है। इसको इस तरह से इसको अच्छी तरह ग्रीस लगा के आपने ये शहादत वाली उंगली पे लगा के इस तरह से बिल्कुल आराम के साथ ये लग जाएगी। ये देखें, यहाँ पे आपने एडजस्ट कर देनी है। ये ग्रीस लगी होगी तो बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ ठहर जाएगी। उसके बाद आपने केम गरारी की बड़ी गरारी लेनी है। गरारी लेके इसको आपने फिट करना है और टाइमिंग सीधी रहे। ये देखें, ये जो ज़ीरो है, इस निशान को आपने छोटी वाली गरारी के ज़ीरो के साथ बिल्कुल सामने उसके मैच करना है और फिट करना है। इसको फिट करने में एहतियात ये रखनी है कि जो हमारे साइड वाली इंजन की दीवार है जहाँ हमने गरारी फिट करनी है, वहाँ बिल्कुल ले जाना है। आपने दूसरी साइड की जानब गरारी को नहीं जाने देना, कहीं वाशल नीचे ना गिर जाए, बस ये एहतियात करनी होती है। और इसको ऐसे के साथ ज़ीरो मैच करके इसकी टाइमिंग दुरुस्त कर देनी है और इसको लगा देना है। ये देखें, ये इसमें एहतियात थोड़ी सी करनी होती है। उसके बाद हम अब इसके लगाने वाले हैं पिन भी, और ये देखें, हम आपको दिखा रहे हैं कि इसका सीधा हो चुका है इन दोनों गरारियों का। इसके बाद ये देखें, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है कि पिन लगाने वाले हैं। इसको अच्छी तरह आयल लगा के, बुश में भी आयल थोड़ा सा लगा देना है और इसको बिल्कुल एहतियात के साथ वाशल ना गिरने पाए। इसमें कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। तो ये देखें, ऐसे आपने बिल्कुल आराम के साथ दबा देना। ये देखें, और ये आराम से लग जाएगी। इस तरह से फिटिंग करने के बाद इंशाअल्लाह आपकी केम गरारी का असल फ़ाल्ट जो था वो दूर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने फ़िटिंग करनी है, तो इंशाअल्लाह दोबारा केम गरारी आवाज़ इस तरह की नहीं करेगी, ना राकर के साथ टच होगी, ना इसकी केम गरारी की आवाज़ पैदा होगी, और ये अपनी पूरी लाइफ के साथ चलेगी। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से आपने इस फॉल्ट को दूर करना है। तो उसके बाद प्यारे दोस्तों, हमने इसकी प्लेट लगानी है। प्लेट को हमने नए रिंग और नई सील डाल ली है, उसको ऑयल लगा लिया है। समद भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन मैं ऑयल के साथ इनको फिट करता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।